लिटिल सिंघम, सीबा और कृष्णा जंगल में क्रिकेट मैच खेल रहे थे। सीबा ने बॉल करवाई और सिंघम ने इतनी जोर से मारा कि बॉल गुम हो गई। अरे सिंघम, तुमने इतनी जोर से क्यों मारा? अब मुझे बॉल लेने जाना पड़ेगा। सीबा बॉल लेने जाता है। वहां उसे टाइगर की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाता है और वापस भाग आता है। वो लिटिल सिंघम और कृष्णा को आकर बताता है, चलो चलकर देखते हैं। सिंघम वहां जाता है तो उसके सामने टाइगर खड़ा होता है। सब डर जाते हैं, लेकिन टाइगर सिंघम पर हमला करने की बजाय उसे चाटने लगता है, क्योंकि ये वही टाइगर था जिसकी लिटिल सिंघम ने एक बार ट्रैप निकालकर मदद की थी। सिंघम, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चुड़ैल जंगल के जानवरों को मार रही है और उसने मेरे बेटे को भी पकड़ लिया है। सिंघम उसकी बात सुनता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सिंघम और उसके दोस्त टाइगर पर सवार हो जाते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल ये सब कुछ अपने जादुई शीशे में देख रही होती है। वो कुछ ऐसा मैजिक करती है कि टाइगर के ऊपर बैठे हुए कृष्णा और सीबा एक एक करके गायब हो जाते हैं और सिंघम को पता ही नहीं लगता। चुड़ैल तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं। हमें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें पूरा कर लोगे। सिंघम पीछे मुड़कर देखता है तो सीबा और कृष्णा नहीं होते। अरे, सीबा और कृष्णा कहाँ गायब हो गए? ये उसी चुड़ैल का काम होगा। तुम परेशान ना हो, हम वहां पहुंचकर उन्हें छुड़ा लेंगे। वो चलते चलते जंगल में काफी आगे निकल जाते हैं और सिंघम को शदीद भूख लग रही होती है। तभी उन्हें अपने सामने काफी सारे तरबूज पड़े नजर आते हैं। वो दोनों खुश हो जाते हैं। इतने सारे तरबूज! वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी। अब मैं मजे से इन्हें खाऊंगा। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। जैसे ही लिटिल सिंघम वहां से एक तरबूज उठाता है तो अचानक वो तरबूज राक्षस का एक सर बन जाता है और सिंघम को काट लेता है। सिंघम फौरन जमीन पर गिर जाता है। टाइगर ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाता है और फौरन राक्षस के सर को कुचल देता है। जैसे ही राक्षस का सर कुचला जाता है, लिटिल सिंघम को होश आ जाता है। थैंक यू टाइगर, मेरी मदद करने के लिए। तभी वहां उस राक्षस का सर हवा में नमूदार होता है और कहता है, अगर तुम मेरे सर को ना कुचलते तो सिंघम मर जाता। सिंघम, हमें देखकर चलना होगा। ये उस चुड़ैल का बिछाया हुआ जाल था। उन्हें भूख अभी भी लगी होती है और वो कुछ खाने को तलाश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें सेब का एक दरख्त नजर आता है। वो वहां से सेब तोड़कर खाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सेब खाने के बाद उन्हें शदीद प्यास लगती है। तभी उन्हें अपने सामने पानी खड़ा नजर आता है। क्या बात है, पानी! वो भी इतना ज्यादा! कहीं ये भी उस चुड़ैल की चाल तो नहीं हमें फंसाने के लिए? सिंघम टाइगर को रोकता है, लेकिन वो पानी के अंदर जा चुका होता है। जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है तो वो पानी अचानक कीचड़ बन जाता है और टाइगर उसके अंदर धंसने लगता है। सिंघम इधर उधर देखता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो टाइगर की पूंछ से पकड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। टाइगर सिंघम का शुक्रिया अदा करता है। उन्हें अभी भी प्यास लगी होती है। कुछ फासला तय करने के बाद उन्हें अपने सामने फिर पानी खड़ा नजर आता है, लेकिन इस बार ना सिंघम आगे बढ़ता है और ना ही टाइगर। हो सकता है कि ये भी चुड़ैल की चाल हो। सिंघम को एक आइडिया आता है। वो टाइगर से नीचे उतरता है और अपने करीब ही पड़ा एक पत्थर उठा लेता है और टाइगर से कहता है, मैं ये पत्थर पानी में फेंकूंगा। अगर ये पानी गायब ना हुआ तो ये असली पानी होगा। फिर सिंघम वो पत्थर पानी में फेंकता है, लेकिन पानी गायब नहीं होता। वो दोनों खुश हो जाते हैं और वहां से पानी पी लेते हैं। पानी पी लेने के बाद सिंघम दोबारा टाइगर पर सवार हो जाता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। मैं तो चल चल कर थक गया हूँ। अब मुझसे और नहीं चला जाता। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सिंघम नीचे उतरता है और करीब ही पड़े
एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाता है। टाइगर भी जमीन पर बैठ जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद जब लिटिल सिंघम उस पत्थर से उठने की कोशिश करता है तो वो उठ नहीं पा रहा होता। टाइगर भी लिटिल सिंघम की मदद करने की कोशिश करता है मगर कुछ नहीं हो रहा होता। असल में वो पत्थर एक राक्षस होता है जिसे चुड़ैल ने वहां बिठाया होता है। वो फौरन अपना सर निकालता है। फिर टाइगर को एक तरकीब सूझती है। वो उसके सर पर हमला करता है और वो राक्षस एक मामूली सा पत्थर बन जाता है। अब मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा, कहीं देर ना हो जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सिंघम जल्दी से टाइगर के ऊपर सवार हो जाता है और वो दोनों तमाम चैलेंजेस को पूरा करने के बाद पहले से भी ज्यादा पावर के साथ चुड़ैल की तरफ आ रहे होते हैं। चुड़ैल अपने जादुई शीशे में ये सब कुछ देखकर परेशान रह जाती है। अरे, इन्होंने ये चैलेंजेस कैसे पूरे कर लिए? अब मुझे कुछ करना होगा वरना ये मुझ तक पहुंच जाएंगे। चुड़ैल ने दूसरी जगह पर जंगल के जानवरों को कैद कर रखा होता है जिनमें टाइगर का बेटा भी होता है और सीबा भी वहीं होता है। वो चुड़ैल टाइगर का इंतजार कर रही होती है कि जब वो उसे भी कैद कर लेगी तो सबको एक साथ ही मार डालेगी। वो उस केज पर अपनी जादुई छड़ी से कुछ मैजिक करती है और खुद भी वहां से गायब हो जाती है। तभी टाइगर और सिंघम भी चुड़ैल को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं। टाइगर अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाता है। जैसे ही वो उस केज को छूता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लिटिल सिंघम उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन चुड़ैल के किए हुए मैजिक की वजह से वो सिंघम पर ही हमला कर देता है। वो लिटिल सिंघम को इतना मारता है कि लिटिल सिंघम जख्मी हो जाता है। फिर वहां लिटिल कृष्णा आ जाता है और वो टाइगर पर हमला कर देता है। तभी लिटिल कृष्णा की नजर चुड़ैल की जादुई छड़ी पर पड़ती है। वो उसे तोड़ देता है। जैसे ही छड़ी टूटती है चुड़ैल का सारा मैजिक खत्म हो जाता है। जैसे ही छड़ी टूटती है सब पिंजरे से आजाद हो जाते हैं और टाइगर को भी होश आ जाता है और वो चुड़ैल भी सबकी नजरों के सामने आ जाती है। तुम्हारी वजह से मेरा प्लान खराब हुआ है। अगर तुम ना होते तो मैं सारे जंगल के जानवरों को खा जाती। फिर लिटिल कृष्णा आग जलाता है और लिटिल सिंघम उस चुड़ैल को पकड़कर उस आग में डाल देता है। वो चुड़ैल मर जाती है। जंगल के सारे जानवर उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं।